हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए हम लोग अपने इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 57 होमवर्क में दिया था, जिससे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए। तीन संख्याओं का योगफल दिया गया है 79। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 4:7 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 4:5, तो दूसरी संख्या क्या है। ओके, चलिए तो फर्स्ट और सेकंड को मैं एफ और एस लिखता हूँ। का रेशो दिया गया 4:7 दिया गया। ओके, सेकंड और थर्ड का रेशो दिया गया 4:5 दिया गया। जो जो मैंने आपको नंबरिंग में सिखाया है सब कुछ यहाँ पे वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एफ एस टी क्या मिल जाएगा, 16, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ओके, अब तो मुझे लगता भी नहीं कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है कि आपका जो आंसर है वो सेकंड वाला 28 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 28 होगा, तो आंसर 28 का मल्टीपल होगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इन सबका जोड़ कितना आ रहा है, 8 5 13, 13 और 6 19, सबका जोड़ 79 बन के आ रहा है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही आपका क्या है, 28 आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे जाते हैं। कल उन क्वेश्चन था पर 58। ओके, लेट्स गो। चलिए लेट्स कंबाइन, मेक अ लार्ज। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया गया, यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल है। 17,600 रुपए की राशि प्रसाद मनिकम, ओके, प्रसाद मनिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से 4:3 में। ओके, प्रसाद एंड मनिकम का रेशियो कितना दिया गया, 4:3 दिया गया है। और अनुपात में मनिकम और राजेश के हिस्से में कितना आता है, मनिकम एंड राजेश के हिस्से में कितना आता है, 5:3 आता है। तो राजेश का हिस्सा कितना होगा, पहले मल्टीपल निकाल लो। ओके, तो पी एम आर क्या मिल जाएगा, मुझे पहले कंप्लीट रेशियो निकाल लो। तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ओके, तो राजेश का हिस्सा पूछा है, तो राजेश यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब मेरा आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 इज अ स्पेशल नंबर। ठीक है, 9 का मल्टीपल क्या, ए नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर। 3600 रुपये उसका आंसर होगा। देखो अब ये तो हो गया बाय ऑप्शन वाला जाना, समझ गए। अब ये वही बच्चा कर सकता है जिसका ट्रिक, जिस बच्चे को मेरी ये ट्रिक पता होगी, जिसका दिमाग घोड़े की तरह भागता होगा, जो अपने आंसर पे संशय कभी नहीं करता होगा, वही बच्चा ये ट्रिक्स कर पाएगा। ओके, चलिए। बट जो होता है नालायक गधा, उसके लिए चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन, और वो बोलेगा सर मुझे सॉल्यूशन दो आप, तो मैं देता हूँ सॉल्यूशन, थामो जरा। तो यहाँ पे 20 15 35, 35 और 9 कितना बन जाएगा, आपका 44 बन जाएगा। 44 को रेशो में 44 रियल में कितना दिया गया है, 17,600 दिया गया। ओके, 17,600 दिया गया। अब इसको भाग देते बैठो आप लोग, आपको निकालना है 9 का मान। ओके, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 17,600 इंटू 9/44 आपको मिल जाएगा। अब भाग देते बैठो यहाँ पर इसको। अब जहां तक ये मुझे लग रहा है कि ये इससे 400 पे जाएगा, मतलब 44 चौक 176 होगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3,600। अब इतना अब इतना भाजी फैलाने का मतलब ही क्या है। ओके, क्योंकि आपको तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, बट अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग इतना सॉल्व भी नहीं किए होते तो आपको मनिकम और राजेश का तो हिस्सा दिया हुआ ये 5:3। अब ये तो इनका रेशियो है ना, क्योंकि 5 और 3 तो को प्राइम है आपस में, तो 3 यहाँ पे क्या है, मतलब राजेश का आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। राजेश का आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा। और यहाँ पे 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 4 तो नहीं है यहाँ पे, 3 का मल्टीपल, यहाँ पे 3 का मल्टीपल 4 तो नहीं है, और 8 भी नहीं है। तो आप इन दोनों ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज है, लेकिन आप दो ऑप्शन तो भी एलिमिनेट कर सकते थे। समझ गए, तब आप लोग चेक किए होते तो आपको आंसर आपका राइट मिल जाता। अब सिर्फ इतना सॉल्व किया, देखिए 9 आ रहा है, मतलब आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। समझ गए आप लोग, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये तो जो और दिमाग वाला बच्चा होगा सीधा देखा होगा, राजेश का पूछा है ना, राजेश अंत में आ रहा है तो सिर्फ अंत के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, तो मेरा आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। अब इतना स्पीड में तो भाई वही बच्चा बच्चा कर सकता है जिसने बहुत प्रैक्टिस की हो।
जिसने एक एक सवाल को 10-10 बार लगाया हो वही इन सारे चीजों को कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 58। क्वेश्चन नंबर 59। नंबर 59 9। ओके ओके। चलो एक ऑप्शन छूट गया हम लोग का 9.1 यहाँ पर। चलो क्वेश्चन क्या दिया गया देखो। क्वेश्चन दिया गया है यदि ए ने एक्स रन बनाए हो और बी ने वाई रन तथा सी ने जेड रन बनाए हो तो एक्स और वाई का रेशियो दिया गया। ओके एक्स और वाई का रेशियो दिया गया। एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया गया आपको? यहाँ पर 3:2 दिया गया है। वाई और जेड का रेशियो कितना दिया गया आपको? ये भी 3:2 दिया गया। मतलब यहाँ पे जो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी है तो डिनोट किया गया एक्स वाई और जेड से डिनोट किया गया। ओके यदि ए बी और सी ने कुल रन 342 बनाए हो तो प्रत्येक रन संख्या की क्रमश क्या होगी? तो प्रत्येक रन संख्या की क्रमश क्या होगी? तो यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लो। एक्स वाई जेड निकाल लो। यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? देखो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 9 6 और 4। अब देखो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 6 और 4 मतलब कि एक्स वाई जेड मतलब जो एक्स का जो पोजीशन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, बी वाला 6 का मल्टीपल होगा और सी वाला 4 का मल्टीपल होगा। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? जी हाँ है। ये 9 का मल्टीपल है, ये भी है। 150 9 का मल्टीपल नहीं है। 8189 ये 9 का मल्टीपल है। चलो यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। क्या 64 4 का मल्टीपल है? ये है, बिल्कुल है। क्या 72 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल ये भी है। 80 भी है, 84 भी है। चलो अब ऑप्शन नंबर बी के ऊपर ही टिका हुआ है वो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करता है? क्या ये 6 का मल्टीपल है? जी बिल्कुल ये 6 का मल्टीपल है। 8 छंग 48 ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है। चलो अब यहाँ पे हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर ने एग्जाम्पल इतना बेस्ट सेट किया है कि हम लोग ए बी और डी में फंस चुके हैं। हम लोग बाय ऑप्शन यहाँ पे जा तो सकते हैं नहीं। तो रेशियो में कितना जोड़ बन रहा है? ये 19 बन रहा है। बट रियल में इस रेशियो का मान कितना दिया गया है? 342 दिया गया है। तो एक का मान कितना होगा यहाँ पे मेरा? 18 होगा। अगर एक का मान 18 होगा तो 9 का मान कितना मिल जाएगा मुझे? देखिए 9 का मान मिल जाएगा 9 × 18। 6 का मान कितना मिल जाएगा? 6 × 18। और यहाँ पर 4 का मान कितना मिल जाएगा? 4 × 18। ओके चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो आप अगर इसको सॉल्व करते तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 162 108 एंड 72। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो बाय ऑप्शन से किसी किसी क्वेश्चन में नहीं जाया जा सकता और ये मेंस का पूछा हुआ सवाल था। ओके किसी किसी क्वेश्चन में पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। अब धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा क्वेश्चन का। ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है। 18,236 की पूंजी ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात कितना दिया गया है? ए और बी के शेयरों का अनुपात दिया गया है 4:7 और बी और सी के शेयरों का अनुपात दिया गया है 5:6। तो ए और सी के शेयरों का अंतर क्या है? ए और सी के शेयरों का अंतर क्या है? चलिए तो मुझे डायरेक्ट मैं ए और सी ही निकालने वाला हूँ। ए और सी डायरेक्ट अगर निकालने जाऊंगा तो मुझे यहाँ से कुछ कैंसल आउट तो करना ही होगा। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। ओके यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 10:21। कितना मिल जाएगा? 10:21 मुझे मिल जाएगा। ओके 10:21 मिल जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ए रेशियो सी मुझको यहाँ पे कितना मिल गया? 10:21 मिल गया। इनके बीच का डिफरेंस है 11। ओके कितना है? इनके बीच का डिफरेंस है 11। मतलब मेरा आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। मेरा आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 का मल्टीपल क्या है? ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 2 5 6 2 8 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 3 7 और 6 1 7 ये 11 का मल्टीपल है। फिर एक एक 2 और
6 3 9। ओके, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, आपका आंसर मिल गया। ओके, उनके शेयरों का अंतर कितना है, 4136। अब आप लोग पूछोगे सर आपने कैसे निकाला 11 का मल्टीपल है कि नहीं। देखो 4136, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको जब डिविजिबिलिटी सिखाया था तो मैंने बोला था कि अल्टरनेट डिजिट्स का जो डिफरेंस के बाद जो आंसर आएगा वो 11 हो, 11 का मल्टीपल हो या फिर 0, तो वो नंबर 11 का मल्टीपल है तो 4 3 7 होता है, 6 7 होता है, इनके बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब ये नंबर पूरा का पूरा 11 से मल्टीपल होता है। समझिए, बाकी 3 नंबर नहीं होते। एग्जामिनर ने यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल सेट किया था कि आपका ए बी और डी तुरंत निकल जाए, अगर कोई स्कॉलर बच्चा रहेगा तो उसको ये पकड़ लेगा। पता अब क्या, अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आइए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, ए बी और सी यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 चौक 20, 7 25 35, 7 छंग 42। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा इसका जोड़ लिख देना है, कितना बन जाएगा, 97 बन जाएगा। रियल में रेशियो में 97, रियल में कितना है ये, 18,236। ओके, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए और सी के रेशियो का अंतर, कितना दिया गया है यहाँ पे, 22 दिया गया है। 22 का मान निकालना है, कितना मिल जाएगा, 18,236 इंटू 22/97। अब देख लो यहाँ पर बच्चों, अब इतना गंदा सा कैलकुलेशन करना है कि मेरी ट्रिक के साथ जाना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 97 का टेबल आता है। अब ये ऐसा ही फैक्टर नहीं कि ये एक प्राइम नंबर है, तो आपको टेबल पूरा का पूरा अपने माइंड में नहीं आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अगर कोई फैक्टर होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर 96 होता, 95 होता, तो मैं वहाँ पे 5 और 4 का सहायता ले सकता था, बट एक प्राइम नंबर में मैं किसी नंबर की सहायता ले ही नहीं सकता हूँ। ओके, आप यहाँ फिर से देख सकते हो कि आपका आंसर 22 है, मतलब 11 का मल्टीपल है, बट जो कैलकुलेशन के साथ जाएगा वो उसने नक्की चीजें केवल एक बार पढ़ी होंगी, ये चीजें बार बार पढ़ी होंगी, उसको हर क्वेश्चन में बहुत सारे आयाम दिखाई देंगे कि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया उसने मेरे लिए क्या आयाम रखा है। ओके, उस क्वेश्चन को मैं कैसे बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकूं, एबीडी कार्ड पर अपने ऑप्शन नंबर सी के ऊपर पहुंच सकूं मैं। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे जाते हैं। तो ओके, इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एज अ होमवर्क क्वेश्चन। ओके, चलिए आप लोग होमवर्क करके आना, इसका आंसर आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में आंसर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए। तो रिसेंट ईयर का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलिए सवाल देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ना बिना सॉल्व किए आंसर निकालूंगा। क्या दिया गया है कि यदि 990 रुपए की राशि ए बी और सी में 3 4 2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो बी को प्राप्त राशि क्या होगी, तो बी को प्राप्त राशि मेरी होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ने ऑप्शन नंबर बी 440 रुपये। खत्म, क्वेश्चन पढ़ा आंसर निकाला। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या देखा, मैंने अपना पेन तक भी यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इसने क्वेश्चन का डेटा बहुत ही सरल दिया हुआ है, क्वेश्चन का डेटा बहुत ही सिंपल सेट किया हुआ है यहाँ पर। ओके, अगर मैं माइंड में ही सॉल्व करना चाहूँ, जैसे 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 मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग क्वेश्चन को इमेजिन करो। देखो, इसमें ए बी और सी का रेशियो दिया गया है 3 4 और 2, मतलब 4 3 7 2 9, मतलब रेशियो में 9 और प्राइस में कितना है 990, मतलब 9 का मान मतलब 990, तो एक का मान 110, तो 4 का मान 440। खत्म, यहीं पे आपने मुंह जवानी दिमाग में सोच के उत्तर निकाल लिया। अगर मैं ट्रिक के माध्यम से जाता हूँ, तो इसने मुझसे पूछा है बी का मान क्या होगा, बी का मान यहाँ पे रेशियो में 4 दिया गया है, और मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सी और डी में मुझे 4 के मल्टीपल कहीं नहीं दिखे, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। समझ गए, मैंने क्या बोला था, आपके जो ब्रह्मास्त्र है यूनिट डिजिट,
मैंने आपको नंबर सिस्टम में सिखाया था, यूनिट डिजिट, फिर आपका डिजिटल सम, ओके, डिजिटल सम, फिर बाद में आपका ये डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स और फैक्टर्स। ये ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं कि जिनसे आप सवालों को, पेपर में 70% सवाल सरल आते हैं जो कि इनसे सॉल्व किए जा सकते हैं। कहीं डिविजिबिलिटी नहीं लगा तो डिजिटल सम लग जाएगा, कहीं ये नहीं लगा तो यूनिट डिजिट लग जाएगा, नहीं तो कहीं फैक्टर लग जाएगा। समझ गए? तो हर चीज आपको आना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाई दूं, जो बालक होंगे जिन सॉल्यूशन चाहिए होगा देख लो। ये 3, 4 और 2 दिया हुआ है, ये रेशियो में 9 है, बट 9 रियल में कितना है मेरा, 990 है। तो एक का मान कितना है मेरा, 110 है। 4 का मान पूछा था यहाँ पे, तो 4 का मान बन जाएगा 440 बन जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। क्या दिया गया क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक व्यक्ति का क्रमशः रेंट, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय कितना होता है, 3, 4 और 6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5,600 है, तो उसकी वार्षिक आय क्या है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको क्या समझना, ठंडे दिमाग से समझ, देखो वार्षिक आय पूछा है, लेकिन उसने मासिक व्यय का रेशियो दिया हुआ है, उसने मासिक व्यय का रेशियो दिया हुआ है। अगर मैं बाय ऑप्शन जाना चाहूँ, मुझे एलिमिनेशन मेथड अगर इसके अंदर लगाना हुआ, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं आपको बोल सकता हूँ। देखो एक मंथ का कितना दिया गया, 3, 4 और 6 का सम कितना होता है, रेशियो में 13 होता है। अगर आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू अभी पता नहीं, मैं मान के लेता हूँ, मैं अगर इसके अंदर कोई के टर्म मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसके अंदर कोई के टर्म मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर कोई के का टर्म मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 के, 4 के और 6 के मिल जाएगा। इसका सम कितना बन रहा है, इसका सम मेरा बन रहा है 6, 4, 10, 3, 13 के। मतलब जिसकी वैल्यू 13 के है मंथली, मंथली इसकी वैल्यू कितनी है, 13 के है। लेकिन मुझे निकालना है क्या, 1 मंथ का 13 के, तो साल भर का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 होगा। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो मुझे फाइंड करना है, बस मुझे के की वैल्यू पता नहीं है अभी, बस मुझे के की वैल्यू पता नहीं है, मुझे के की वैल्यू पता करनी है। ओके चलिए, अब के की वैल्यू पता करने के पहले मुझे लगाना है एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाना है मुझे, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखो। ये मेरा क्या है, 12 है। ओके 12 मतलब होता है 4 और 3, और ये एक 13 है। मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 13, 4 और 3 इन तीनों का मल्टीपल होगा। मेरा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, वो 13, 4, 3 का मल्टीपल होगा। मैं सबसे पहले सिंपल वाला काम शुरू करता हूँ, देखता हूँ कहीं 3 का मल्टीपल बैठा हुआ है। देखो 3 का मल्टीपल देखो यहाँ पर, 9, 8, 2, 10, 3, 13। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 का पूरा मल्टीपल नहीं है। 8, 2, 10, 8, 1, 9, 9 से 9 कैंसल, 2 बच गया, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है मेरा। यहाँ पे देख लो, 4, 2, 6, 8, 1, 9, 8, 1, 9, 9, चलो यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल मेरा बन गया, यहाँ पर ये मेरा 3 का मल्टीपल बन जाता है। अब देखो, अब मैं इसको 4 का मल्टीपल देखने जाऊंगा तो लास्ट में डबल जीरो है, लास्ट में डबल जीरो है। लेकिन 84 और 08 ये भी 4 का मल्टीपल है। मतलब 4 और 3 से अब काम नहीं मेरा यहाँ पे चलने वाला है, अब मुझे 13 के पास जाना ही होगा। देखो यहाँ पे 13 का कौन सा मल्टीपल है, 13 का कौन सा मल्टीपल है, यहाँ पे ये जो नंबर ऑप्शन नंबर डी है 1908, 13 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 13 का मल्टीपल है, 218400। समझ गए, 218400 आपका क्या है, 13 का मल्टीपल है। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके अब इतना सिंपल होता है आपका आंसर निकालना, अगर आप लोग प्रो लेवल से सोचो। ओके अगर आपने एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस अगर लगाते हो ना, तो आप लोग उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के नए नए मेथड लगा सकते हो। अब जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ये किसी बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं होगा, हाँ, लेकिन उस बुक के अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा, जहाँ पे 13 का, जहाँ पे जहाँ पे 4 के बोल देंगे किसके बराबर है, आपका ये 5,600 के बराबर है। के का मान मिल जाएगा, के का मान आप यहाँ पे रखिए,
और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है। तो आइए मैं आपको उससे भी दिखाई देता हूँ, इसको लिख के लीजिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मैं अगर बोलूँ 4 के किसके बराबर होगा, या ये आपका बराबर होगा 5,600 के। होगे वो प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस कितनी है, 5,600 है। तो के का मान मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1400 मिल जाएगा मुझे के का मान। अगर के का मान मेरा 1400 है तो मुझे निकालना क्या था, 13 के इंटू 12 का मान निकालना था। ये 1 महीने का है और 1 साल का निकालना है तो 12 मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो 13 इंटू 1400 इंटू 12। ओके, 13 इंटू 1400 इंटू 12। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरा क्या, मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट में डबल जीरो आना तो पक्का ही है। और अगर मैं यूनिट डिजिट से जाऊंगा तो देखें यहाँ पे 4 तियां 12। ओके, 4 तियां 12, 12 का भी दो, दो दूनी 4, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 400 आएगा। मुझे पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, और यहाँ पे 400 केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। समझ गए? तो आप लोग क्वेश्चन को 80% सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते थे। पूरा सॉल्व करने का इसको कोई नीड नहीं है। आप लोग इसको बाय मल्टीपल या फिर बाय फैक्टर या फिर आपका यूनिट डिजिट, आप इससे भी आंसर निकाल सकते थे। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे जाते हैं हम लोग। पर 64, नंबर 64। ओके, चलो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बिल्कुल लायक क्वेश्चन है। मस्त एग्जाम पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का। आंसर निकालिए, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। कल हम लोग अपने क्लास की शुरुआत यहीं से करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।